अब कैंसर कारक मिनरल ऑयल मिले हेयर ऑयल्स को हटाइए और 21 बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल अपनाइए। लखनऊ के असरबाग स्थित प्रेस वार्ता में ममता तिवारी अध्यक्ष व मारिफ अली खान ने संयुक्त प्रेस वार्ता करके ई रिक्शा और ई ऑटो चालक मालिक संयुक्त मोर्चा लखनऊ, जिसकी अध्यक्षता ममता तिवारी स्वयं होंगी, व ई रिक्शा व ई ऑटो महासंघ लखनऊ के गठन का ऐलान किया। इस संगठन के अध्यक्ष मारिफ अली खान है, जिन्हें शहर के 12 से अधिक संगठनों ने उनको अपना नेता चुना। और ई ऑटो के पहले पता चल रहा था कि पार्टी चल रही थी, आप किस तरह की यूनियन है और क्या सहयोग रहेगा के चालक और इससे पहले लखनऊ शहर में एक फर्जी संयुक्त मोर्चा बनाया गया था, जो सिर्फ 2 एसोसिएशन को लेकर बनाया गया था। अधिकारियों ने कहा कि आप लोग जितने लोग हैं जो उनके साथ शामिल थे, उन लोगों ने मुझे ये बात बताई कि आप लोग अपने सब इकट्ठा होकर एक मोर्चा बना लिए। उन्होंने ऐसा ना किया। उन्होंने जो 2 लोग आपस में मिलने गए थे, उन्होंने ही नीचे उतरे, होटल में बैठ कर मोर्चा बना लिया और लेटर पैड छपवा के अधिकारियों को उस पर अपनी बात लिख के दे दी। अधिकारियों ने उनकी बात सुनने लगे और वो अधिकारियों के साथ बैठकें करने लगे, बैठकों में फ़ोटो खिंचवाने लगे और फ़ोटो खिंचवा के उन्हीं फ़ोटोओं को बाहर लाकर रिक्शा चालक, मालिक और अन्य लोगों को दिखाकर स्टैंड के नाम पर वसूली शुरू कर दी। ये जानकारी हमको जो उस फर्जी संयुक्त मोर्चा में शामिल थे, हमारे वासिफ भाई और आसिफ शेख और नरेश यादव, इन सब ने ये जानकारी दी। ये सब लोग आके हमसे मिले और कहने हम लोग ने उस मोर्चे से जो है त्यागपत्र दे दिया है और अब आप के साथ और एसोसिएशन, काफ़ी एसोसिएशन आपके साथ में है, तो हम लोग मिलकर एक नया महासंघ बनाते हैं और महासंघ बना के फिर एक संयुक्त मोर्चा बनाते हैं। तो हमें तकरीबन 12 से ज़्यादा एसोसिएशन ने मिलकर हमें अपना महासंघ का अध्यक्ष चुना है और हम लोगों ने महासंघ अध्यक्ष बनने के बाद फिर हमने संयुक्त मोर्चा का गठन किया। ममता तिवारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि दोनों संगठन मिलजुल कर कार्य करेंगे और ई रिक्शा चालक के व्यवसाय प्रबंध व समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि रिक्शा चालकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और रोड पर कई समस्याओं को लेकर, जैसे पानी, शौचालय, पिकअप स्टैंड व चार्जिंग जैसी समस्याओं को लेकर वह परेशान व प्रताड़ित रहते हैं। पहले 2014 में ई रिक्शा का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं था, बिना रजिस्ट्रेशन के ही ई रिक्शा चलाए जाते थे। यह भी ज्ञात हुआ कि कुछ जगहों पर ई रिक्शा का नगर निगम से रजिस्ट्रेशन हुए, परंतु कुछ समय बाद वह भी बंद हो गए। सूचना इंडिया के विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर ने ई रिक्शा से लगने वाले जाम पर बात की, तो अध्यक्ष मारूफ खान का साफ तौर से कहना है अव्यवस्था को व्यवस्था में तब्दील किया जाएगा। जो शहर के अंदर ई रिक्शा वालों के लिए उनकी तमाम समस्याओं को लेकर काम करेगी, जैसे उनके लिए खड़े होने की व्यवस्था नहीं है और कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और बैटरी चार्जिंग के लिए दिक्कत है कि कहीं उनकी बैटरी खत्म हो जाती है तो वहाँ से वो खींच के लाते हैं। इस तरह की समस्याएं हैं, तो उसको लेकर हम लोग काम करेंगे और अगर कोई उनके साथ कोई दुर्घटना अगर हो जाए तो उसके लिए उनके लिए बीमे की व्यवस्था कराना, ताकि अगर ईश्वर न करे कि उनकी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनका परिवार को एक रकम मिल सके, जिससे उनके परिवार का आगे पालन पोषण हो सके। हमारा उद्देश्य यही था कि जो फर्जी संयुक्त मोर्चा सिर्फ स्टैंड की लालच में सिर्फ स्टैंड के लिए ही काम करता था, हर अधिकारी से स्टैंड मांग रहा था और उनको धमकी भी देता था, जैसे कि जानकारी मिली है कि अगर नहीं देंगे तो हम कोर्ट चले जाएंगे। सिर्फ स्टैंड की मांग को लेकर काम कर रहा था, लेकिन हमको स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। स्टैंड तो हमारा अधिकार है, स्टैंड तो हम नगर निगम से लेंगे ही, मांग करेंगे। लेकिन जो वो फर्जी काम कर रही थी, किसी भी रिक्शा चालक मालिक के लिए कोई इस तरीके का काम उन्होंने नहीं किया। तो हम चाहते हैं जितनी समस्याएं हैं रिक्शा चालक और ऑटो वालों की, उनकी समस्याओं को लेकर, जैसे डीलर लोग क्या करते हैं कि जो अगर आप ई ऑटो खरीदने जाएं तो वो कहते हैं कि आपके यहाँ अर्थिंग लगेगी, उसका 7,000 रुपये लेते हैं, जिसका 1,500-2,000 रुपये खर्चा है, 7,000 रुपये ले लेते हैं। इसी तरीके से सर्विस में तो 1 दिन देर हो जाती है, उनका एक तो गाड़ियाँ ज़्यादा बेच दी उन्होंने और सर्विस के लिए उनकी बड़ी समस्या चाहिए तो वो डेट देते हैं, उसी डेट में उसकी अगर डेट 1 दिन में निकल जाए तो कहते हैं आपकी सर्विस खत्म होगी या पेड सर्विस होगी। तो इन सब चीज़ों पर काम करना है हमको, उनका अधिकार है। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर महासंघ के अध्यक्ष द्वारा कहा गया, इन सबको ध्यान में रखकर समस्त एसोसिएशन की मौजूदगी में मोहम्मद वासिफ की अध्यक्षता में एक संयुक्त मोर्चा का प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से ममता तिवारी को अध्यक्ष चुना गया। तो वहीं सदस्य द्वारा यह भी कहा गया कि पूर्व में जो फर्जी ई रिक्शा संयुक्त मोर्चा बनाया गया था, समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि तत्कालीन अध्यक्ष मुन्नालाल यादव व अन्य पदाधिकारियों के नाम ज्ञात हुए हैं, कि जिसको अधिकारियों ने स्वीकार करते हुए इनके साथ बैठकें करने लगे, जबकि शहर में लगभग 15 से अधिक एसोसिएशन यूनियन है। फर्जी संयुक्त मोर्चा अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको गुमराह करता रहा और फोटो खिंचवाकर अपना प्रचार करता रहा। उन्हीं फोटो को दिखाकर लोगों को स्टैंड के नाम से वसूली शुरू कर दी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नरेश यादव। ई रिक्शा और ई ऑटो का जी
सर उसमें तो मैं सदस्य ही हूँ, मगर जो है उसमें जो है वसूली की जा रही है, स्टैंड के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। ठीक है, कौन लोग हैं? अब संयुक्त मोर्चे में आशान खान है जो कहीं 12,000 रुपये नाम जुड़वाने के ले रहे हैं कि कमेटी में नाम जुड़वाने के 12,000 रुपये ले रहे हैं। ठीक है, 50,000 रुपये स्टैंड के लिए मांग रहे हैं, सबसे लिए हैं बाकायदा। रिक्शा कंपनी वाले भी पैसे मांग रहे हैं, स्मार्ट बैटरी वालों से भी मांग रहे हैं, जिसको पा रहे हैं उससे जो है अवैध वसूली कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा में शामिल आसिफ शेख, प्रचार मंत्री व सदस्य मोहम्मद बासिफ ने संयुक्त मोर्चा से त्याग पत्र दे दिया। शहर में लगभग 53,000 ई रिक्शा, लगभग 10,000 ई ऑटो, लगभग 5,000 सीएनजी ऑटो, लगभग 2,000 सीएनजी टेम्पो टैक्सी, कुल 70,000 तिपहिया वाहन हैं जो कि रोजी रोटी कमाने के लिए हर तरह की समस्याओं से जूझ रही हैं। फर्जी संयुक्त मोर्चा के विरुद्ध जांच कराकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए इनका पंजीयन निरस्त करने की मांग करती हैं। ई रिक्शा चालक की इन्हीं समस्याओं के लिए संगठन का गठन हुआ है। ये तो हो गई कि आप रिक्शे के पक्ष में हैं, आपने उनके रिक्रूटमेंट बनाई, उनके अच्छे वाले के लिए आपने अपनी तैयार किया। कहीं न कहीं जो शहर में जाम की एक बहुत बड़ी स्थिति बनी हुई है, जो आपकी जगह और हमारी जगह पे ये बेतरकीब खड़े हो रहे हैं या बगैर लाइसेंस के या बगैर उनकी उम्र भी नहीं है, नाबालिग चला रहे हैं, क्या उस पर भी कोई आपकी महासंघ काम करेगी? देखिए, जो नाबालिग गाड़ी चला रहे हैं वो तो गलत है, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ परिवार ऐसे हैं कि जिनके घर में कोई बड़ा नहीं, उनके पिता की मृत्यु हो गई है और घर के अंदर बेटियां हैं या बूढ़ी माँ है और उनका बच्चा छोटा नाबालिग है, उनके यहाँ कमाई का कोई जरिया नहीं है, तो मजबूरी में उनका नाबालिग लड़का जो है उस रिक्शे को लेकर निकलता है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारी पूरी उन लोगों के साथ हमदर्दी है, हम कोशिश करेंगे कोई और उसका अल्टरनेटिव उनके लिए निकले। आपके ऊपर ये भी लागू होता है कि आप समाज में हैं, आपने अगर जिन लोगों की जो कमियां हैं या जो दिक्कतें उनको दूर करने के लिए बिल उठाया आपने जनता के माध्यम से, तो कुछ जनता के हित में भी कुछ आप इनके लिए करेंगे? देखिए, अभी आपने ट्रैफिक जैम की बात की, दरअसल इसकी सारी जिम्मेदारी खाली तिपहिया वाहन की नहीं है, क्योंकि शहर के अंदर इतनी ज़्यादा अवैध गाड़ियाँ हो गई हैं। एक तो 15 साल के बाद गाड़ियों का आधार कर देते हैं, चाहे 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर। मेरी जानिब में ऐसी गाड़ियाँ हैं जो 25-25 साल हो गए वो चल रही हैं। इसके लिए सरकार को एक योजना जो है बनाना पड़ेगी कि जो गाड़ियाँ 15 साल की हो गई हैं, बहुत से अगर बहुत ज़्यादा करना चाहते तो एक बार का आधार कर दें, 20 साल से ऊपर ये गाड़ी शहर में ना चले। और तमाम मैंने लोडर गाड़ियाँ ऐसी देखी हैं जो 35-25 साल पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं, तो सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। वो अगर पकड़ गई तो ठीक है, वरना भी चलती रहती है। और जो व्यापारी हैं, व्यापारियों उनकी दुकान उनकी 10 फीट 12 फीट की दुकान है, उससे ज़्यादा माल उन्होंने बाहर फुटपाथ घेर रखी है। उसके बाद फिर वहाँ पर ठेले वाला खड़ा है, ठेले वाले के बाद उसका सामान खरीदने वाला खड़ा है, तो असल जगह तो सब उन लोगों ने घेर रखी है, जिससे खाली ये टेम्पो ऑटो और ये ऑटो ये रिक्शा बदनाम है। तो सभी पर काम करना पड़ेगा, खाली यही काम का मकसद नहीं है। बेसिक मांग मेरी ये है कि ई रिक्शा को खड़े होने की जगह दें और सड़कें जहाँ चौड़ी हो सकती हैं वहाँ चौड़ी करें। जो अतिक्रमण लोगों ने रोड पर कर रखा है उसको हटाएं, ईमानदारी से काम करें। कि व्यापारी दबाव बनाने लगते हैं कि मैं धरना प्रदर्शन करूंगा और घेराव करूंगा, तो उसके चक्कर में वो अपनी सरकार अपना काम करना छोड़ देती है दबाव में आके। ऐसा ना करें, ईमानदारी से काम करें। तो इस जब सब लोग मिलकर इस काम पे काम करेंगे तभी इसका डीलर द्वारा जो उनको चार्जिंग के नाम पे लूटा जा रहा है, उसके लिए क्या कुछ करेंगे? डीलर की जो अब आज हम लोग का इसका ऐलान हुआ है, अब हम लोग इस पर बैठकर आपस में मंथन करेंगे और मंथन करने के बाद इस पर एक ऐसी योजना तैयार करेंगे जिसपे हम लोगों को कामयाबी मिले। और बहुत जल्दी हम लोग डीलरों से भी संपर्क करेंगे, क्योंकि बातचीत से बड़े बड़े मसले हल होते हैं। यदि उनसे बातचीत होगी, बातचीत में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात वो मानेंगे और आने वाली समस्याओं को समझेंगे, उसको दूर करेंगे। लंबे घने स्वस्थ बाल पाइए।